हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे क्लास 9th के टॉपर्स और कैसी चल रही तुम्हारी प्रिपरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका अंतिम पेपर बचा है जो कि साइंस सब्जेक्ट का होना है और ये पूरा का पूरा सीरीज हम कवर करेंगे परीक्षा अध्ययन वर्ष 2025 से। सर 25 से क्यों, 26 से क्यों नहीं? देखो क्या है ना, अगर 2026 की बुक देखोगे और 25 की तो दोनों बुक सेम है, केवल उन्होंने इस फ्रंट पेज में बदलाव किया है, अंदर के कंटेंट में नहीं। इसलिए अगर आपके पास 25 का बुक है, 26 का बुक है, आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। जिस क्वेश्चन को बताऊंगा उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है। सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा है आपके सामने इंडेक्स। इतने सारे चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके सामने दिया है। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ, यहां से आएगा 6 नंबर का। चैप्टर नंबर सेकंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो यहां से आएगा 7 नंबर का। इस प्रकार से रहने वाला है। तो आइए फटाफट हम जंप करते हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड की क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर अप करते हैं। तो ये रहा है आपके सामने चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आइए देखते हैं यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हो सकता है ये तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करने को दे, या फिर केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस का। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर तुम्हें कुछ पैमाने दिए हैं या कोई वैल्यू दिया है जो कि केल्विन में है। देखो 300 की, 573 की। तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें कुछ और नहीं करना है, बल्कि जितने केल्विन दिया है उसमें से तुम 273 को घटा देना, तुम्हारा डिग्री सेल्सियस निकल आएगा। जैसे 300 केल्विन, इसमें से 273 घटाओगे तो आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे यहाँ पर लिखा है 573 केल्विन, इसमें से 273 घटाओगे तो आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो और तुम्हें केल्विन पैमाना निकालना है तो यहाँ पर तुमने क्या किया था, 273 को घटाया था, अब यहाँ पर तुम्हें जोड़ना है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा 273 से जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 298 केल्विन। एंड ठीक ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको देखना है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं और संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो सिंपल सा, जब कोई द्रव को आप इतना गर्म करते हो कि वो वाष्प बन करके, वेपोरेट बन करके और ऊपर उड़ने लगता है, यही कहलाता है वाष्पीकरण। एंड ये चीज आपको पता होना चाहिए। ऊर्ध्वपातन क्या है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, 2019 और 20 में पूछा भी है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, अगर किसी तुम ठोस पदार्थ को जला रहे हो, जैसे यहां पर मैं कपूर को जला रहा हूं, तो कपूर ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। देखो जैसे क्या होता है ना, आमतौर पर बहुत सारी चीजें पहले ठोस से द्रव बनती है, फिर जाकर के गैस बनती है, लेकिन अगर ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो उसे कहते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन, और ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? मतलब गर्मी के टाइम पर रेगिस्तान कूलर जो होता है अधिक ठंडा हवा देता है, अकॉर्डिंग टू हमारे मध्य प्रदेश के कूलर के हिसाब से। तो गर्म एवं शुष्क दिन में वायुमंडल का तापमान अधिक और आर्द्र कम हो जाता है, जिसके कारण बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फलस्वरूप रेगिस्तान कूलर अधिक ठंडा करता है। मतलब क्या होता है ना कि इस टाइम पर हवा में नमी नहीं होती है, और नमी ना होने की वजह से ये कूलर ज्यादा ठंडा हवा देता है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, गलनांक को परिभाषित कीजिए कि तो वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट, गलनांक और क्वथनांक में अंतर, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मियों में मटके या घड़े का जल ठंडा क्यों होता है ना? तो गर्मी में मटके व घड़े का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके के दीवार पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी कारण बाष्पोत्सर्जन होता है, पानी का वेपोराइजेशन होता है और जल्दी ठंडा होता है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो हथेली ठंडी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इस वजह से हमारी हथेली जो है ठंडी महसूस करती है। सूती गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो सिंपल सा क्या होता है कि गर्मियों में हमारे शरीर से अधिक पसीना निकलता है
और पसीना को सूती कपड़ा सोख लेता है और सोखने के बाद वो हमें ठंडक महसूस कराता है, इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। चलिए, बाकी यहाँ से कुछ नहीं आएगा, छोड़ देना। हाँ, ये चार्ट जरूर देख लेना, सीधे तौर पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ठोस से द्रव में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है। ठीक है, द्रव से गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, और गैस से ठोस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है। देखो यहाँ पर आंसर भी लिखा है। ठीक है, तो एक बार इसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठोस द्रव और गैस में अंतर, बस इतना तुम्हें प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से, बाकी कुछ नहीं। हाँ, एक चीज और पढ़ लेना भाई, बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनमें कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि निक्षेपण किसे कहते हैं। एक उष्मागतिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई गैस ठंडी होकर सीधे ठोस बन जाती है, इसे ही निक्षेपण कहते हैं, है ना। मतलब अगर कोई गैस है और गैस को तुम इतना ठंडा कर दो कि वो ठोस बन जाए, उसे निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ऐसे उपधातु आपको प्रिपेयर करना है और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई चीज ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए दूसरी अवस्था में, इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जब दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बाहर से, जैसे ज्वाला या फिर कोई ना कोई चीज देना पड़े, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे जल का उबलकर वाष्प बनना, तुमने पानी रख दिया, पानी उबला और वाष्प में कन्वर्ट हो गया, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन देखो रासायनिक में कैसे, लोहे में जंग लगना, लोहा रखा है उसमें ऑक्सीजन और हवा की नमी जुड़ेगी, तब वो जाके रिएक्शन होगा, तब जा करके उसमें जंग लगेगा, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, बाकी यहाँ से तुम्हें देखना है मिश्रण और यौगिक में अंतर प्रिपेयर कर लेना और निलंबन के गुणधर्म। ठीक है, तो इतना तैयार कर लेना। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस गर्मी की छुट्टी में आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है क्लास 10th की, तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में लिख करके कि हाँ सर एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। बहुत ही नॉमिनल फीस रखेंगे, पेड कोर्स रखेंगे और एप्लीकेशन में बाकायदे आपको एनसीईआरटी इन डेप्थ तरीके से, है ना। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी गर्मी में, ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरी लंबी क्लास मिल गई। बढ़िया भी एग्जाम होगा तो रेस्ट कर लो 10 दिन, उसके बाद हम प्रॉपर क्लास लेकर के आएंगे। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो बताना, हम शुरू करेंगे क्लास जल्द ही। और तुम्हें एनसीईआरटी गर्मी में पढ़ाएंगे बढ़िया, क्लास 10th का आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे। जब स्कूल खुलेगा तो तुम्हें बहुत सारी चीज बहुत पहले से पता होगी, तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैरान रह जाएंगे, बाप रे इसे कैसे पता भाई। गर्मी में जहां हम चिल किए हैं, ये 10th क्लास का सब पढ़ बैठा है, और जब तुम पढ़ लोगे और टीचर जब पढ़ाएगा तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार ये चीज तो मेरे से आती है, क्योंकि मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा बुक। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई इंपॉर्टेंट क्या करेंगे अभी, एनसीईआरटी पढ़ना है इन डेप्थ तरीके से। ठीक, तो ये सब तुम्हारे लिए हेल्प करने वाला हूं, अगर इंटरेस्टेड हो तो बताना जरूर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसे देख लीजिए। नेक्स्ट कहता है समांगी मिश्रण विस्वांगी मिश्रण क्या होता है, और व्याख्या करना है संतृप्त विलयन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ कोलाइड और निलंबन। इतना तुम्हें प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से। ठीक है, यहीं पर कोलाइड का गुणधर्म भी आपको पढ़ना है। ठीक, बाकी यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, बस यहाँ तक तुम्हें छोड़ देना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 तक कवर किया। जल्द ही लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें चैप्टर नंबर 3 से आगे का कवर करेंगे। लेकिन 10th एनसीईआरटी पढ़ने का क्या प्लान है, ये चीज जरूर शेयर कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।